मुझे एक लड़की जैसे बड़ा किया गया। जब मैं स्कूल में था मेरे टीचर्स ने मैस्कुलिन ट्रेट्स को डिमोनाइज किया और लड़कियों जैसे रहना रिवॉर्ड किया। एंड सो मैं और मेजॉरिटी ऑफ मेन इस जनरेशन के स्ट्रगल करते हैं विद मैस्कुलिनिटी। जब मैं बड़ा हुआ मैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था और एक लड़की पे जिस पे मुझे क्रश था, जबकि वो लड़की खुद के गोल्स और अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही थी। मुझे बुरा फील हुआ, मुझे कमज़ोर फील हुआ, बट मुझे समझा नहीं कि प्रॉब्लम थी क्या। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट मैस्कुलिनिटी। मैं अपना दिमाग अपने मिशन, पर्पस और मेरे वर्क पे लगा रहा था और इसकी वजह से आई थिंक अबाउट माई मिशन, वुमेन थिंक अबाउट मी एंड माई यंगर सेल्फ यूज्ड टू थिंक अबाउट वुमेन। फिगर आउट कर वेयर यू वांट टू बी इन दिस इक्वेशन। मैंने 4 साल मैस्कुलिनिटी के बारे में रिसर्च किया। मैंने 53 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है एंड मुझे ये 10 स्टेप्स मिले टू बिकम मोर मैस्कुलिन एंड मैं तुझे वो आज बताऊँ। सो फर्स्ट स्टेप है what is masculinity actually, like masculinity define कैसे करते हैं। एंड इसके लिए मैं तुझे एक पेपर दिखाऊंगा। इस पेपर के लेफ्ट साइड में है फेमिनिन एफ, तुझे भी ये पेपर बनाना है। एंड इस पेपर के राइट साइड में लिखा है मैंने एम एंड ऐसे एक बार बनाया है। अब मैस्कुलिनिटी का कोर मतलब होता है पर्पस, गोल्स, मिशन एंड फ्रीडम। फेमिनिनिटी का कोर मतलब होता है लव एंड फुलफिलमेंट। इस बार के बीच में एक लाइन है, ऐसे एक नॉर्मल लाइन। तो जितना तू इस बार के बीच में है उतना तू एक डीपोलराइज्ड मैन है। डीपोलराइज्ड का मतलब होता है तू मैस्कुलिन भी नहीं है एंड फेमिनिन भी नहीं है। इफ तू उस बार के ज़्यादा लेफ्ट साइड पे है, मतलब तू लव एंड फुलफिलमेंट को ज़्यादा फोकस करता है, लड़कियों पे ऑब्सेस करता है, तो तू फेमिनिन है। एंड इफ तू वर्क, मिशन, पर्पस पे ज़्यादा फोकस करता है देन तू मैस्कुलिन है। अब आई जस्ट वांट यू टू थिंक कि तुझे कौन से साइड पे, थिंक भी नहीं, यू हैव टू टेक दिस एक्शन स्टेप। उस बार पे एक लाइन बना कि तू कौन से साइड पे रहना चाहता है, कौन से साइड पे तुझे ज़्यादा रहना है, मैस्कुलिन या फेमिनिन। एंड ऐसे एक लाइन ड्रॉ। ऐसे एम वाली साइड पे एक लाइन। इफ हम जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम ऐसे जूम आउट करें एंड देखे ऊपर से, ऐसे समझ ऐसे स्काई में हम एंड नीचे देख रहे हैं कि जितने भी लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसे एम वाली साइड पे टिक कर रहे हैं, तो देखेगा कि हर एक लड़के ने एम वाली साइड पे ऐसे टिक किया है, ऐसे लाइन मारी है। बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू बी मैस्कुलिन, बट वाई आर वी एक्चुअली नॉट मैस्कुलिन। एंड इसके बारे में भी मैंने रिसर्च किया, जिस पे एक पूरी बुक है जिसका नाम है द बॉय क्राइसिस। एंड उसमें उसने बोला है बहुत सारे रीजंस है ऑफ मेन बीइंग नॉट मैस्कुलिन एंड मेन सुसाइड भी बहुत कर रहे हैं। एक रिसेंट न्यूज़ आई थी इंडिया में, आर्टिकल एक था न्यूज़पेपर में, हेडलाइन थी है इंडियाज मेंटल हेल्थ क्राइसिस, द क्राइज एंड द स्कार्स। एंड उसमें फर्स्ट लाइन थी कि 78% ऑफ इंडियन मेन सुसाइड से मरते हैं। If that doesn't shock you, I don't know what will. तो उस बुक में द बॉय क्राइसिस में उसने बहुत सारे रीजंस दिए कि हम मैस्कुलिन क्यों नहीं है, लेकिन नंबर 1 रीज़न है इज डैड डिप्रिवेशन। मतलब डैड्स हमारे घर पे नहीं है, या तो वो घर छोड़ के चले गए हैं, या तो वो एक्सपायर हो गए थे, या तो वो वर्क में इतना ज़्यादा बिजी है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने में कि वो अपने बच्चों के साथ, तेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाया एंड उसकी वजह से तू मैस्कुलिन नहीं है एंड तुझे पता नहीं है मैस्कुलिन कैसे रहना। सेकंड रीज़न है कि ओके हमें अब हमारे डैड्स का लव एंड टाइम नहीं मिल रहा। सेकंड रीज़न है कि हम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे फेमिनाइज्ड कल्चर है, वहाँ पे फेमिनिनिटी को रिवॉर्ड किया जाता है। जब तू स्कूल में जाता है
तुझे ऐसे बोला जाता है कि नहीं, सिर्फ तुम अच्छे मार्क्स लाओ, अपने पैर फोल्ड करके, अपने बॉल स्क्वीज करके ऐसे बैठो, अच्छे से चुपचाप बैठो, टीचर जो बोलेगी वो करो. बट बॉयज लर्न थ्रू चैलेंज, प्रेशर एंड स्ट्रेस. एंड हम लोग को ऐसे चुपचाप बैठ के बोला गया है, नहीं नहीं नहीं, डोंट कम्पीट, डोंट डू एनीथिंग रिस्की, जस्ट सिट डाउन एंड लिसन टू जो फेमिनिन मैम है, जो मैस्कुलिनिटी रिवॉर्ड नहीं कर रही. इसकी वजह से हमें और डिप्रेस्ड फील होता है. फिर थर्ड रीज़न हम लोग मैस्कुलिन नहीं है इज पर्पस वॉइड. पर्पस वॉइड मतलब हमारा कोई पर्पस ही नहीं है. एंड मैंने जैसे स्टार्ट में बोला था कि मैस्कुलिनिटी का कोर रीज़न होता है कि पर्पस, कि तू कुछ कर रहा है किसी और के लिए, दुनिया के लिए, कुछ तेरा पर्पस है. एंड हमें पर्पसलेस बना दिया गया है इस सोसाइटी. 1980 से हुआ चालू हुआ है ये, कि पहले लोग ऐसे, मेन का काम था कि वर्क पे जाओ एंड अपनी फैमिली को प्रोवाइड करो, पैसे कमाओ एंड घर आओ, एंड वो पर्पसफुल था. अब वैसा नहीं है. अब लड़कियां भी कमा सकती हैं, लड़कियों को ज़रूरत नहीं है मैस्कुलिन लड़कों की. एंड हमें ऐसा फील होता है कि वो शटअप में बड़ा हो गया हो, बट इतने सारे चीज़ें ऑप्शंस है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ. ये चीज़ है, हम लोग को पर्पसलेस बना दिया गया है. एंड आई एम सेइंग बहुत कि बना दिया गया है. किसने किया ये डेफिनेटली सोसाइटल नॉर्म्स हैं. एंड जो मुझे डायरेक्टली नहीं बोलना, बट आई एम गोना जस्ट से इट, ये हुआ है फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से. एंड ये उस बुक में लिखा है. फेमिनिस्ट मूवमेंट इतनी बुरी नहीं है. वो लोग वुमेन को, वो स्टार्ट ऐसे हुई थी कि हम, वो लोग वुमेन को सपोर्ट करने के लिए एंड वुमेन को राइट्स देने के लिए, विच इज़ एक्चुअली गुड. बट अब वो कंप्लीटली फॉल्स है. अब इट्स जस्ट मेन बुरे हैं ऐसा बोलना, विच इज़ नॉट गुड. इसकी वजह से मेन का बहुत सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं. एंड जितने भी बच्चे होते हैं जो क्राइम्स करते हैं, स्कूल शूटिंग्स करते हैं, मर्डर्स करते हैं, जो इमोशनली रैश आउट करते हैं, वो लोग फेमिनिन लड़के होते हैं जिनके मोस्टली डैड्स नहीं होते. ये एक स्टडी है. जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जितने भी ये आतंकवादी वगैरह होते हैं, जितने भी ये स्कूल शूटिंग्स होते हैं, जितने भी मर्डर्स होते हैं, जितने भी सुसाइड्स होते हैं, ये सब डैड डिप्राइव्ड बॉयज़ के होते हैं, जो लोग के डैड नहीं होते हैं एंड जो लोग मैस्कुलिन नहीं होते, जो लोग को पता नहीं होता क्या करना है, जो लोग का पर्पस नहीं होता, जो लोग कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, वो लोग का कोई रोल मॉडल नहीं होता, वो लोग का कोई पर्पस नहीं होता. यही लोग मोस्टली क्राइम्स करते हैं. एंड इसी की वजह से हम मैस्कुलिन नहीं है. तो ये सारी रीजंस है. एंड लास्ट रीज़न है इज़ टेस्टोस्टेरोन पे वॉर चल रही है. देयर इज़ अ वॉर ऑन टेस्टोस्टेरोन. हर एक चीज़ जो तू खरीदता है, टच करता है, वो तेरा टेस्टोस्टेरोन कम कर रही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लास्टिक्स. एंड इसका रीज़न है एस्ट्रोजेनिक्स. एक बुक है जिसका नाम है एस्ट्रोजेनरेशन. उसमें उसने पूरी रिसर्च की थी फिश पे कि टेस्टोस्टेरोन कैसे कम हो रहा है. एंड रिसर्च भी बहुत हुई है मेन पे. 1920 से ये रिसर्च चल रही है. एंड प्लास्टिक्स बहुत बड़ा रीज़न है कि मेन का टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होते जा रहा है बहुत. लाइक 1980s में एवरेज टेस्टोस्टेरोन 1900 ऐसा था. अब वो 300-400 में. इतना कम. लाइक एक नॉर्मल हेल्दी लड़के का, नॉर्मल हेल्दी यंग लड़के का टेस्टोस्टेरोन इतना कम है. बिकॉज हर चीज़ में प्लास्टिक्स है. तेरे बॉल्स में अभी माइक्रो प्लास्टिक्स है बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू कैरी. बिकॉज तेरे अराउंड हर चीज़ प्लास्टिक है. तेरे कपड़े प्लास्टिक के है. एंड पानी जो हम लोग पीते हैं उसमें वो फिल्टर होके नहीं आता. उसमें फीमेल जो
पिल्स रहती है उसका हॉर्मोन्स क्लियर आउट नहीं होते। मैंने बहुत रिसर्च किया, ट्रस्ट मी। हर एक चीज जो तू करता है मोस्टली वो तेरा टेस्टोस्टेरोन कम करती है। खाना जो तू खाता है उसमें फर्टिलाइजर्स है। एंड आई नो ये बहुत डिप्रेसिंग साउंड कर रहा है, बट हर एक एक्शन वी टेक टुवर्ड्स बीइंग मोर मैस्कुलिन feels right, and everything you do feels right. जो अब मैंने 10 steps बोले थे to become more masculine, the first step is discipline. The number one masculine trait is discipline, and discipline का basically मतलब होता है कि doing the hard work especially when you don't feel like it. जब तुझे मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, that's when you have to go and work out. जब तुझे मन नहीं कर रहा पढ़ने का, that's when तुझे जाके पढ़ना चाहिए. तुझे जब मन नहीं कर रहा हेल्दी फूड खाने का, that's when तुझे हेल्दी फूड करना चाहिए. And doing the right things even when you don't feel like it is discipline. अपना बेड बनाना, अपना बिस्तर फोल्ड करना even when you don't feel like it, that's discipline. हमारी मम्मियाँ ये सब बोलती है कि और डिसिप्लिन रख, टेबल जब तुझे नहीं साफ करना तब साफ करना उसे इज डिसिप्लिन. हमारी मम्मियाँ थोड़े बहुत चीज़ों में तो राइट थी. डिसिप्लिन improves your masculinity. And if मैं ये 10 स्टेप्स बोलूँगा, बट इफ तेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो तुझे लगती है कि मेक्स मेन मोर मैस्कुलिन, तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है. बिकॉज मैस्कुलिनिटी बहुत सारी चीज़ों से हम मैस्कुलिन बनते हैं. मैंने तो 50 बुक्स पढ़ी हैं एंड 4 साल में रिसर्च कर रहा था बहुत सारी चीज़ों पे, बट मे बी कुछ मिस आउट हो गया हो. सो हमारा हर एक इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. मेरे एंड तेरे जैसे एम्बिशियस लोग हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं ऑन हाउ टू बी मोर मैस्कुलिन. एंड मे बी तुझे कुछ पता हो जो मुझे ना पता हो, सो कमेंट करना कि व्हाट एक्चुअली मेक्स अस मोर मैस्कुलिन. सो नंबर 1 ट्रेट था डिसिप्लिन, एंड उसी ट्रेट को इम्प्रूव करने के लिए होता है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इफ़ तुझे डिसिप्लिन चाहिए, तुझे मेंटल हेल्थ अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी. मेंटल हेल्थ इज़ द कोर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. इसलिए मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट इतना प्रीच करता हूँ, इसलिए मैं मेंटल हेल्थ इतना प्रीच करता हूँ. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार तू पूरा टाइम मेंटल हेल्थ क्यों करता रहता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, हमें पैसे कमाना है, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है. हम मेरे पास टाइम नहीं है मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने का. मैं सैड रह के भी काम कर सकता हूँ. आर यू फकिंग रिटार्डेड? इफ मुझे मोटिवेटेड फील होगा कुछ करने, देन व्हाई वोंट आई डू इट. इफ मुझे हैप्पी फील होगा 24/7, देन व्हाई वुड आई नॉट फील इट. एवरी स्टेप जो मैं लेता हूँ मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में फील्स राइट. मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने अच्छा फील हो रहा है बिकॉज मेरी मेंटल हेल्थ अभी अच्छी है. मैं डोपामीन एडिक्ट नहीं हूँ. मैं सोशल मीडिया, पॉर्न, वीडियो गेम्स कुछ नहीं देखता. मेरा बेस लाइन लेवल हैप्पी है. एंड इसी की वजह से मैं और मैस्कुलिन बन सकता हूँ, मैं और पैसे कमा सकता हूँ, मैं और हेल्दी बन सकता हूँ, मैं अच्छी फिजिक डेवलप कर सकता हूँ, जो कि है भी मेरी. एवरी स्टेप जो तू लेता है अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में फील्स राइट. मेरे मेन चैनल पे एक वीडियो है फुल मेंटल हेल्थ गाइड. जस्ट सर्च कर अरीब मेंटल हेल्थ गाइड एंड तुझे मिल जाएगी. जस्ट इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एंड उससे तेरा डिसिप्लिन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा. एंड डिसिप्लिन से हमारी मैस्कुलिनिटी इम्प्रूव होगी. एंड सेकेंड स्टेप है पर्पस, मिशन एंड गोल्स. मैस्कुलिनिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पर्पस, मिशन एंड गोल्स. जस्ट टेल मी द ट्रुथ कि लास्ट टाइम कब था जब तूने एक्चुअल में गोल लिखा था अपने वॉल पे या अपने कंप्यूटर स्क्रीन के लॉक स्क्रीन पे या अपने फ़ोन के लॉक स्क्रीन पे एंड तूने ऑब्सेस किया उस गोल पे. नहीं करते हम, बिकॉज आजकल लोग YOLO, you only live once करते हैं. बट मैस्कुलिन इफ तुझे बनना है, पर्पस, मिशन, गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कंपटीशन भी.
ये सारी चीज़ें द कोर ऑफ मैस्कुलिनिटी है। इसे कोर 4 भी बोल सकते हैं हम। पर्पस, गोल्स, मिशन एंड कंपटीशन। तुझे कुछ ऐसे पर्पस चूज कर, आई नो डिफिकल्ट होता है पर्पस चूज करना। क्या पर्पस क्या होता है? पर्पस जस्ट ये होता है कि तुझे दूसरे लोगों को क्या गिफ्ट देना है अपना। तेरे पास क्या गिफ्ट है जो तू दूसरों को स्प्रेड कर सकता है, क्या नॉलेज है, क्या हेल्प कर सकता है तू दुनिया की। दूसरों के बारे में सोच, सेल्फलेस पर्पस सोच कि तू किसी एक इंसान को क्या हेल्प कर सकता है। एंड मेरा पर्पस है मेरे जो मेरा यंगर सेल्फ था उसकी हेल्प करना, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। ये वीडियोस स्पेसिफिकली मेरे यंगर सेल्फ के लिए। तो मेरा पर्पस है टू स्प्रेड मिशन ऑफ मेंटल हेल्थ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड मैस्कुलिनिटी टू माय यंगर सेल्फ जो बहुत डिप्रेस्ड था। फिर गोल्स का क्या करना है तुझे? जब मुझे याद रहा मैं अपना गोल पेज नीचे लिंक में दे दूंगा फ्री में। कुछ कुछ मुझे नहीं मिलता उससे। तुझे जस्ट क्या करना है उसको देख के अपने गोल सेट करना है एंड लिखना है कि ओके मेरा इस साल का गोल क्या है, 2026 का गोल क्या है। एंड फिर हर मंथ गोल रखना है। ऐसे तुझे 10 ईयर का भी गोल रखना है। मैंने एक कोट एक बुक में पढ़ा था जिसका नाम था द मेल एडवांटेज, ये भी मैस्कुलिनिटी की बुक है। एंड उसमें एक कोट था विच आई वेरी मच लाइक इज men who think in decades are dangerous। मैं वापस बोलूँगा, men who think in decades are dangerous। सो 10 साल का अपना गोल रख के ओके मुझे कितने पैसे कमाने, मुझे क्या पर्पस अचीव करना है, मुझे क्या शादी करनी है नहीं करनी 10 साल बाद, क्या मैं मैरिड रहूँगा, क्या मुझे बच्चे करने हैं, मेरे क्या गोल्स रहेंगे एग्जैक्टली सेट करना। एंड वो गोल्स चेंज भी हो सकते हैं बट जस्ट रफली अभी रखना कि क्या तेरा गोल है 10 ईयर का, 5 ईयर का, 1 ईयर का, 2026 का। फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए मंथली गोल्स रख के ओके मंथली मुझे समझ 2026 में मुझे 100K सब्सक्राइबर्स चाहिए मेरे मेन चैनल पे। तो मेरा मंथली गोल होगा ओके जनवरी के मंथ में मेन चैनल पे 30 वीडियोस अपलोड कर, फिर फरवरी में और अच्छे 30 वीडियोस अपलोड कर, फिर मार्च में और अच्छे अपलोड कर। मार्च के बाद क्या आता है आई डोंट नो, जनवरी फरवरी मार्च मई आता है मई में ऐसे और अच्छे थंबनेल्स एंड उसके साथ और अच्छे वीडियोस अपलोड। ऐसे मंथली मैं गोल सेट करूँगा, ईयरली गोल्स अचीव करने के लिए, फिर 5 ईयर गोल अचीव करने के लिए, 10 ईयर गोल अचीव करने के लिए। ऐसे गोल सेट कर तुझे अपना पर्पस, गोल्स एंड मिशन याद रखना चाहिए, हर जगह होना चाहिए तेरा। अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे है, अपने दीवार पे, मेरा लिटरली दीवार पे अपने गोल्स लिखे हैं। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे ही क्रोम खोलता हूँ मेरा गोल पेज खुलता है। मैं याद रखूँगा अपना गोल पेज लिंक करने के लिए। सो पर्पस, मिशन एंड गोल्स रखना। एवरी स्टेप जो तू ले रहा है मैस्कुलिन बनने के लिए बहुत अच्छा फील होगा, ट्रस्ट मी। जस्ट कीप डूइंग ऑल दिस। सो बाय नाउ तेरा एक मिशन पेज होना चाहिए, गोल पेज होना चाहिए। एंड कंपटीशन मैंने बोला था कोर 4, पर्पस, गोल्स, मिशन एंड कंपटीशन। जैसे ही तू ये गोल सेट करता है तुझे याद रखना है कि कोई और भी मैस्कुलिन बंदा है जो तुझसे compete कर रहा है अभी टू अचीव दैट गोल एंड तुझे उसे बीट करना है। हमेशा याद रखना यू एज अ मैन वी आर ऑलवेज competing against each other। इवन इफ तुझे वो पसंद आए या ना है, यू आर ऑलवेज competing against other men। एंड इफ तू इसे डिनाई करे लोग तुझे हरा देंगे एंड लोग तेरी लाइफ जिएंगे, जो बेस्ट लाइफ जो तू जी सकता था वो लोग जिएंगे इफ तू compete नहीं करेगा। सो गोल सेट कर एंड compete कर। मैस्कुलिनिटी इज अबाउट पर्पस, गोल्स, मिशन एंड कंपटीशन। सो हम लोग ने 2 स्टेप्स कवर किए। फर्स्ट स्टेप था डिसिप्लिन एंड मेंटल हेल्थ, सेकेंड स्टेप था कोर 4, पर्पस, गोल, मिशन एंड कंपटीशन। थर्ड थिंग इज सीमेन रिटेंशन। हम लोग बहुत डोपामिन एडिक्ट्स है एंड मैं तो पहले बहुत लाइक पॉर्न वगैरह देखता था। अब नहीं देखता, आई प्रॉमिस अब मैंने नहीं देखता। बट तेरा सीमेन, स्पर्म जो हम बोलते हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जस्ट इमेजिन सीमन से बच्चे पैदा होते हैं, मतलब उसमें एनर्जी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ तू उसे स्पिल कर रहा है तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी वेस्ट कर रहा है, एंड तेरा डोपामीन और वो सब फक हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रही है। मैंने एक बुक में पढ़ा था जीन थ्योरी या कुछ नाम था उस बुक का, एंड एक यूट्यूबर है मैस्कुलिन थ्योरी, उसने भी बोला था ये कि 1 ड्रॉप ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। 1 ड्रॉप ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। इतनी एनर्जी होती है, लाइक ब्लड, इफ 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड तेरा जा रहा है वो, ओके दैट्स सीरियस। एंड तू जस्ट ऐसे ही स्पिल कर रहा है अपना मैस्कुलिन एनर्जी सीमन के फॉर्म में पॉर्न देख के, विदाउट एनी रीजन। स्पर्म रिलीज करने का एक ही रीजन होना चाहिए, विच इज रिप्रोडक्शन, जो अभी हम कर भी नहीं रहे। सो तुझे अपना सीमन कंट्रोल में रखना है, एंड यू हैव टू नॉट इजैकुलेट। 4 इज फ्रीडम। डेविड डीडा ने बोला है, डेविड डीडा जिसकी ये बुक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, उसने बोला है फ्रीडम इज द एंड गोल जो एक मेल मैस्कुलिन इंसान को चाहिए होता है। फ्रीडम एंड गोल होता है मैस्कुलिनिटी का। ईगो डेथ जिसे बोलते हैं वो फ्रीडम है, बट अभी फिलहाल के लिए हमें 3 फ्रीडम पे फोकस करना है, विच इज लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब तू कहीं से भी काम कर सकता है, कभी भी काम कर सकता है, एंड तेरे पास इनफ फाइनेंसेस हो जो तू वरी ना करे अबाउट योर एनीथिंग। सो तुझे फ्रीडम पे फोकस करना। मैंने इसी चैनल पे फ्रीडम के बारे में लाइक 20 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो डाला था, विच इज यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर फ्रीडम। जस्ट जाके वो देख लेना, यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर, जस्ट सर्च एंड हमेशा अपनी फ्रीडम को अचीव करने में वर्क करते रहना। नाउ स्टेप 5 इज ट्राइब्स। तुझे डिटरमाइन करना है कि तेरी ट्राइब कौन सी है, तेरी लाइक तेरी ग्रुप कौन सी है, तेरे इनसाइडर एंड आउटसाइडर कौन है। हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग हमारे घर पे रहते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, या तो कुछ स्पोर्ट खेलता होगा मेरी तरह मार्शल आर्ट्स या कुछ, या जिम जाता होगा। ये सारे लोग तेरी ट्राइब में है, इवन इफ तू लाइक करता है या नहीं। तुझे जस्ट, मुझे अचानक से ये दिमाग में आया, सोशली एंग्शियस होना क्या होता है। सोशली एंग्शियस होना क्या होता है कि हम किसी से बात नहीं करते एंड हमारे दिमाग को लगता है कि ओके, इफ हम किसी से बात नहीं कर रहे, हम ट्राइब का पार्ट नहीं है। इफ हम ट्राइब का पार्ट ही नहीं है, देन मतलब हम मरने वाले हैं। बिकॉज ओल्ड केवमैन टाइम्स में इफ तू ट्राइब का पार्ट नहीं होगा, ये शेर खा जाएगा या कुछ समथिंग, कोई खा जाएगा एनिमल। तो ट्राइब्स में रहना इम्पोर्टेंट था। एंड अभी भी हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि हम समझ पाए कि ओके, ट्राइब में रहने की जरूरत नहीं। तो जब तू किसी से बात नहीं करता, जब तू डिटरमाइन नहीं करता कि तेरी ट्राइब कौन है, तो तू सोशली एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड फील करता है। जो सोच कि हु इज योर ट्राइब, कौन है तेरी ट्राइब में। एंड तुझे वियर्ड लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, तू ट्राइब में हम थोड़ी रहते हैं। हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं हुआ है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है फ्रॉम द बुक द वे ऑफ मैन, जो कि बहुत अच्छी बुक थी। ब्रदरहुड, ट्राइब, जो भी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये सेल नहीं करता बिकॉज ब्रदरहुड ट्राइब वियर्ड लगता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ ट्रू। इफ तू अराउंड मैन रहे तो यू फील मोर मैस्कुलिन। इट इज़ जस्ट अ फैक्ट कि इफ हम अराउंड ब्रदर्स रहे अदर एंड हम हमारी ट्राइब में रहे तो हमें अच्छा फील होता है। तो जस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर दे, हु इज़ योर ट्राइब, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वर्क कैन यू डू टू हेल्प योर ट्राइब। तो मेरी ट्राइब है ये यूट्यूब चैनल, मेरी फैमिली, फिर मेरे जिम में मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, एंड मैं उनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ ताकि वो लोग फुलफिल करे एंड
वो लोग लाइक अच्छी लाइफ जिए, मैं क्या उनकी हेल्प कर सकता हूँ। हमेशा ट्राइब में तुझे अपना स्टेटस बढ़ाते रहना है एंड लोगों की हेल्प करनी है एंड तुझे ऊपर ऊपर जाते रहना है। जस्ट इमेजिन हम 10 लोग हैं ट्राइब में एंड तू 10th नंबर पे है, तुझे अच्छा फील नहीं होगा नेचुरली। बट इफ तूने कुछ किया, तूने एक बोर को हंट किया, अभी तो हम लोग हंटिंग वाले टाइम में नहीं है, तो मे बी तूने अपनी फिजिक इम्प्रूव की, या मे बी तू फेमस हो गया है, मे बी तूने अच्छी जॉब अर्न की, या मे बी तूने बिजनेस स्टार्ट किया जिससे तू पैसे कमा रहा है, देन तेरा तू 10th नंबर से मे बी 8th नंबर पे आ गया कि 8-10 में से तू एटलीस्ट 2 लोगों से बेटर है, तुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। फिर तू जितना खुद को इम्प्रूव करते रहेगा उतना तू उस ट्राइब में ऊपर ऊपर जाते रहेगा एंड यू विल फील गुड। जितना तू नंबर 1 स्पॉट पे आने का ट्राई करेगा अपनी ट्राइब में, यू विल फील गुड। सो हेल्प योर ट्राइब। सबसे पहले सोच कौन है तेरी ट्राइब में, हेल्प योर ट्राइब एंड देन खुद का स्टेटस इम्प्रूव करते रहे ट्राइब। स्टेप 6 इज मैस्कुलिनिटी इन रिलेशनशिप्स। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट इफ जस्ट इमेजिन तेरी वाइफ है, ओके तुम जस्ट लेट्स से कि वो भी कमा रही है, तू भी कमा रहा है एंड तुम लोग कहीं खाने जाते हो। अब क्या तू बोलेगा कि उसे, और क्या तू पे कर सकती है प्लीज? इफ तू बोलता है यू आर नॉट रियली मैस्कुलिन, मैस्कुलिनिटी इज अबाउट प्रोवाइडिंग 100%, तू 100% मैस्कुलिन है एंड वो 100% फेमिनिन है, वो लव एंड फ्रीडम के, लव एंड फुलफिलमेंट के बारे में सोच रही है, तू वर्क एंड गोल्स एंड पर्पस एंड मिशन के बारे में सोच रहा है। सो फादर डॉटर डायनामिक रखना रिलेशनशिप्स में, एंड ये मैं स्पाउस वाली रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। फादर डॉटर डायनामिक रखना इज द बेस्ट थिंग कि तू उसके फादर जैसे एक्ट कर एंड वो तेरी डॉटर जैसे एक्ट कर रही है, तो उसे सब दिला रहा है। ओके बेटा मेल नहीं बनना है हमें कि और पैसे दे के उसका प्यार नहीं खरीदना है, बट यू हैव टू मेक ऑल द डिसीजंस, तुझे हर चीज़ डिसाइड करनी है। डेविड डीडा का और एक कोट है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में, इज डोंट अलाउ द फेमिनिन टू मेक डिसीजंस। बहुत सारे डिसीजंस रिलेशनशिप्स में तू ही लेना। मैं ये बहुत करता था कि मैं रिलेशनशिप्स में हमेशा मोस्ट डिसीजंस मैं लेता था एंड इससे तुझे मैस्कुलिन फील होगा। तुझे फादर डॉटर डायनामिक रखना है, हमेशा सोचना है कि मैं इसके फादर जैसे एक्ट करूँगा एंड तुझे 100% प्रोवाइड करना है। तुझे अपने वर्क एंड पर्पस पे ही फोकस करना है, बट तुझे अपना 100% प्रेजेंट टाइम अपनी स्पाउस या वाइफ या जो भी फेमिनिन पर्सन है उसको देना है। जस्ट इमेजिन तू बिजी है बट तुझे वो बोल रही है कि हम चल साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो तू अपना वर्क छोड़ के बैठ गया उसके साथ, यू विल फील बैड। बट जस्ट इमेजिन तूने अपने सारे वर्क टास्क कर लिए है, तूने सब अचीव कर लिया है, अपने गोल्स, अपने दिन का पूरा रूटीन कर लिया है एंड फिर तू जाके उसके साथ बस 1 घंटा स्पेंड करता है, बट ऑलमोस्ट 100% प्रेजेंट रह के तुम दोनों को बहुत अच्छा फील होगा। तुझे मैस्कुलिन फील होगा, उसे फेमिनिन फील होगा। सो जस्ट ये चीज़ें याद रखना, फादर डॉटर डायनामिक एंड 100% प्रोवाइड करना, डिसीजंस खुद लेना एंड अपने मैस्कुलिन एसेंस को नहीं भूलना, मैस्कुलिन रहना, ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए। सो दिस वाज स्टेप 6। स्टेप 7 इज ये तुझे पता होगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, इट इज अ शेम फॉर अ मैन टू ग्रो ओल्ड एंड नॉट सी द ब्यूटी ऑफ हिज बॉडी। सोक्रेट्स ने ये बोला था एंड इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। स्ट्रेंथ होना एज अ मैन इज एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल। तेरी एटलीस्ट बॉडी होनी चाहिए या तो मार्शल आर्ट्स आना चाहिए, ये 2 चीज़ें आई मीन दोनों ही करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेंथ इज द कोर पिलर ऑफ बीइंग अ मैन। इफ तेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, जितने भी लोग
हिस्ट्री में थ्रू आउट मैस्कुलिन एंड लीडर्स रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जीसस एंड जितने भी किंग, गेंगिस खान वगैरह, ये लोग लाइक स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लाइक फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड स्ट्रेंथ इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पिलर ऑफ मैस्कुलिनिटी। तू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर एंड मे बी मार्शल आर्ट्स कर, ये सारी चीज़ें नॉन नेगोशिएबल। स्टेप 8 इज करेज। करेज का मतलब होता है इज फीलिंग फियर बट डूइंग इट एनीवे। जस्ट इमेजिन तेरी फाइट है, मैंने किक बॉक्सिंग फाइट की थी एंड मैं जीता था, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तेरी फाइट है, तेरे सामने एक बंदा है जो बहुत अच्छा है, किक बॉक्सिंग फाइट है फॉर एग्जाम्पल, तेरे सामने बंदा है जो बहुत अच्छा है एंड तुझे पता है बहुत अच्छा है एंड तू हार सकता है। तो तेरे पास दो चॉइसेस है कि तू वो फाइट कैंसिल कर सकता है एंड बोल सकता है कि वो मेरा अपोनेंट बहुत अच्छा है, मुझे डर लग रहा है। ऑब्वियसली तू ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे डर लग रहा है, तो कुछ और बहाना देगा कि कुछ कुछ और, मेरा पैर दर्द कर रहा है या कुछ कुछ और रीजन दे देगा तो, या मुझे इंजरी हो गई एंड तू बाहर निकल जाएगा। या तू फियर फील करेगा बट तू स्टिल जाके फाइट करेगा इवन तो तू जीते या हारे। दैट्स करेज। करेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैस्कुलिनिटी में। ये भी मैंने सीखा है फ्रॉम द बुक द वे ऑफ मैन। ये सारी बुक्स मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी है। कंफर्ट क्राइसिस, वे ऑफ मैन, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, फिर जीन थियोरी, ये सारी बुक्स बहुत अच्छी है। एक एंड फिर मैजिशियन किंग लवर, ऐसा कुछ नाम था, वो भी बहुत अच्छी। 9 इज मास्टरी। अब तू, तेरे पास 10th है, करेज है, तू मैस्कुलिन है, बट इफ तू मास्टर नहीं कर रहा कोई स्किल को देन यू आरंट रियली मैस्कुलिन। रॉबर्ट ग्रीन ने एक पूरी बुक लिखी है मास्टरी पे, मेरे पास वहाँ पे है भी, जिसका नाम है मास्टरी। एंड एज अ मैन हम लोग को मास्टरी कुछ तो स्किल में करनी चाहिए, चाहे वो स्किल पैसे कमाए या ना कमाए, तुझे कुछ स्किल मास्टर करनी है। एंड इफ तू कुछ स्किल मास्टर कर लेगा तो उसमें पैसे कमाएगा ही, बिकॉज तू उस स्किल में मास्टर है, तो बहुत पैसे कमाएगा उसमें। सो एज अ मैन कुछ तो स्किल चूज कर जो तुझे एक्चुअली पसंद है एंड उसे मास्टर कर। तो मैंने चूज किया है मास्टर करना ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिजनेस। आई चूज टू मास्टर दैट। तुझे जो भी मास्टर करना है मास्टर कर, जस्ट चूज सम स्किल्स एंड उसे मास्टर कर। बिकम अ मास्टर इन एटलीस्ट 2-3 स्किल्स एंड इससे तेरी लोग भी और रिस्पेक्ट, जितना तू ज़्यादा मैस्कुलिन बनते जा रहा है उतना तेरी लोग रिस्पेक्ट करते जा रहे हैं, बिकॉज तेरी स्ट्रेंथ है, अब तेरे पास करेज है, तू मास्टरी कर रहा है कुछ स्किल में, तू मैस्कुलिन है, तू अपने पर्पस पे फोकस्ड है, तू अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, तू डिसिप्लिन है, लोग तेरी ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट करना चालू करे। वियर्ड, लाइक सो वियर्ड। अब तक मुझे लोग बोल रहे थे कि फेमिनिन रहो एंड पॉर्न देखो एंड सोशल मीडिया स्क्रॉल करो एंड टीवी देखो, एंड उससे लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। बट अब मैं मैस्कुलिन बनते जा रहा हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। वियर्ड, वेरी वियर्ड। स्टेप 10 एंड ये लास्ट स्टेप है मेरे हिसाब से, इज ऑनर। तुझे पता है सबसे बड़ा ट्रेट जो आर्मी वालों में रहा, जो आर्मी वालों को जिंदा रखता है, क्या है? ऑनर टू अदर मैन। मतलब गिविंग योर वर्ड टू अदर मैन। दूसरे लोगों के सामने, दूसरे मेन के सामने ऑनरेबल बनना। ऑनर का मतलब थोड़ा ऐसे वेग लगता है कि ऑनर क्या होता है, बट बेसिकली उसका मतलब होता है कि दूसरे लोगों के सामने मोरल चीज़ें करना। मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट गूगल पे जाके ऑनर सर्च कर लेना एंड उसकी जो भी मीनिंग है उसे फॉलो करना। मतलब दूसरे लोगों के सामने ऑनरेबल रहना एंड अपने वैल्यूज़ को हमेशा याद रखना, इवन दो वो चीज़ जो तू कर रहा है वो मे बी तेरे खुद के फ़ायदे में ना हो। जैसे इफ़ तू वॉर में एंड वो चीज़ तेरे खुद के फ़ायदे में नहीं है, इफ़ तू वॉर में तू मर सकता है, चांसेस है कि तू मर सकता है,
बट तू अपनी फैमिली के लिए एंड तू अपने अराउंड दूसरे मेन को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे मेन को कवर दे रहा है, वो आगे जा रहे हैं, तू पीछे से कवर दे रहा है एंड फाइट कर रहा है दूसरे लोगों को जस्ट बिकॉज फॉर द सेफ्टी ऑफ योर कंट्री, देन तू ऑनरेबल है। एंड मैंने जस्ट ये आर्मी का एग्जांपल दिया, बट जस्ट हमेशा सोच के क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ जिससे मेरे मेरे ट्राइब का फ़ायदा हो एंड मेरी ट्राइब मेरी की हेल्प हो, इवन दो वो चीज़ मेरी हेल्प नहीं करेगी एंड वो चीज़ मे बी मेरे फ़ायदे में नहीं होगी, बट मेरी ट्राइब की हेल्प होगी, उससे मेरी कंट्री की हेल्प होगी। ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं हेल्प्स माई ट्राइब। सो आई होप दिस हेल्प्स। आई रियली विश कि मेरे पास होता 2021 में। I really hope you take action from this. Take action, subscribe if you want to. See you soon, bro. बाय द वे नो प्रेशर, बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है इफ यू वांट टू चेक आउट माय पेड प्रोग्राम। व्हेन यू ट्रस्ट मी इनफ एंड व्हेन यू फील लाइक माय free content has already changed your life, you can check that out.